मैं इमरान खान नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऑडियो सुनाऊंगा जो मैं आपको कभी भी नहीं सुनाना चाहता था, लेकिन मुझे आपको सुनानी पड़ेगी इसलिए कि जो फैसला साहब है पाकिस्तान में वो होश के नाखून लें और इन चीज़ों को रोकें। और जो एक बदले का सिलसिला शुरू किया जा रहा है या जो एक मुकदमात का सिलसिला शुरू होने वाला है कि जनाब किसी पे पीका लगा दिया जाएगा और धमकियाँ लगाई जा रही हैं, वो करने की बजाय अपने गिरबान में झांकें और इन चीज़ों को ठीक करें। मैं आपको ऑडियो सुनाऊंगा कि हो क्या रहा है। और ये ऑडियो अभी तक आपने नहीं सुनी होगी, और क्योंकि मुझे जिन्होंने भेजी उन्होंने शायद किसी और को नहीं भेजी, मेरे एक दोस्त हैं। अब नाज़रीन, सनम जावेद को पेशावर से गिरफ्तार कर लिया गया। पहली खबर तो ये है, गिरफ्तार क्या किया गया, उठा लिया गया, अगवा कर लिया गया। क्योंकि गिरफ्तारी तो वो होती है कि आपको भी रोकता है, वो अपनी शनाख्त करवाता है, उसके बाद वो दिखाता है कि जनाब ये मेरी पहचान है, फिर ये FIR है, इस पर आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, या ये अदालती फैसला इस पर आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। नॉर्मली गिरफ्तारी का एक पूरा प्रोसीजर होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एक होता है। इमरान खान साहब को जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया था तो वो गिरफ्तारी का प्रोसीजर ही गलत था, और वो जो जगह जहाँ से गिरफ्तार किया गया था वो भी गलत थी। अदालत के अंदर से तो आप उठा नहीं सकते किसी साहिल को। तो इसी तरह ये भी गिरफ्तारी एक गैर कानूनी और गलत गिरफ्तारी है। गिरफ्तारी बाद में हो जाएगी ये। अभी तक तो जब मैं वीलॉग कर रहा हूँ, मुझे तो नहीं पता कहाँ पे हो, और सनम जावेद के बारे में कोई इतला तो नहीं आई। वो खैबर पख्तूनख्वा में महफूज थी, और वहाँ की जो सूबाई हुकूमत है उन्होंने प्रोटेक्शन दी हुई थी कि जी आप यहाँ पे रहें। और क्योंकि वहाँ पे देखें ना, खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत है, तो वहाँ जाने वालों को ये लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कि वो वहाँ महफूज हैं। लेकिन ये जो सनम जावेद को उठाया गया है, इससे एक बात तो क्लियर हो गई है कि जब भी इदारे किसी को उठाना चाहेंगे वो वहाँ से भी उठा लेंगे। अगर किसी ने पेशावर में या खैबर पख्तूनख्वा में भी रहना है तो मुज़ाहमत का बंदोबस्त होना चाहिए, कम से कम इतने लोग साथ होने चाहिए कि 2-4 गाड़ियों में लोग आके आपको गिरफ्तार करके उठा के ना ले जाए। अब मेरे बहुत सारे दोस्तों को समझ आ गई होगी जो तनकीद करते थे कि इमरान रियाद अपने साथ 3-3 गाड़ियाँ लेकर क्यों घूमता है खैबर पख्तूनख्वा में। यहाँ पे तो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है PTI की, तो अब उन्हें समझ आ जानी चाहिए कि मैं इसीलिए बंदोबस्त करता था कि मुझे कोई उठा के यहाँ से ज़बरदस्ती ना ले जाए और यहाँ पे कोई ड्रामा ना हो जाए। सनम जावेद जा रही थी, और ये कैंट का इलाका है। यहाँ पे एक डबल केबन डाला आ गया, वीगो डाला, और एक और गाड़ी आ गई। इन्होंने आगे पीछे से घेर के रोक लिया, और फिर 5 लोग उन गाड़ियों में से निकले। उन्होंने वहाँ से सनम जावेद को ज़बरदस्ती की सीट से वो ले गए। अब ये इंतहाई सिक्योरिटी वाला इलाका है, पास ही जो है वो एहलकार खड़े हुए थे, उनमें से कोई भी आगे नहीं हुआ, किसी ने पूछा ही नहीं, बल्कि आवाज़ें भी देते रहे, कोई भी नहीं आया। और CCTV फुटेज भी नहीं आई कि कोई CCTV फुटेज जब तक सामने आ जाती है जनाब ये CCTV फुटेज है, इसके अंदर देखा जा सकता है कि ये वाली गाड़ी आई है, ये वाली दूसरी गाड़ी आई है, ये वाले लोग आए हैं, ये सनम जावेद को उठाकर ले गए। CCTV फुटेज भी नहीं आई। हम सारे जानते हैं एजेंसियों की कार्रवाई है, एजेंसियाँ उठाती हैं इस तरीके से। और सनम जावेद की बहन को थोड़े दिन पहले उठाया गया, फलक जावेद को, उन्हें भी एजेंसियों ने उठाया, ऐसे ही उठाया। अब सनम जावेद को उठा लिया गया पेशावर से, एक बहन को इस्लामाबाद से उठाया गया, दूसरी को पेशावर से उठाया गया। मुझे इनके वालिद गिरामी के ऊपर बहुत हमदर्दी है कि वो बहुत मुश्किल वक्त देख रहे हैं। पहले उनकी एक बेटी को बड़ा लंबा अरसा गिरफ्तार रखा गया, अब उनकी दूसरी बेटी को गिरफ्तार किया गया है। बकौल उनकी दूसरी बेटी के जो फलक जावेद है वो ये बताती है कि उनके ऊपर न सिर्फ तशद्दुद के तरीके आजमाए जाते हैं, बल्कि उनको ज़हनी तशद्दुद किया जाता है, और कुछ वहाँ पे उनके साथ बड़ी ज़ूमानी और बड़ी घटिया गुफ्तगू भी की जाती है, जो यहाँ बताना तो मुनासिब नहीं है। लेकिन वो खातून होने के बावजूद उन्होंने इतना बर्दाश्त किया कि उन्हें फिर वो बोलना पड़ा। अदालत में आकर उन्होंने मीडिया को बताया कि मेरे साथ किस किस्म के अल्फाज और घटिया गुफ्तगू इस्तेमाल की जाती है दौरान तफ्तीश। अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कुछ जो अली अमीन गंडापुर साहब के हमायती हैं वो सोशल मीडिया पे जश्न मना रहे हैं कि जनाब हमने सनम जावेद की अगवा की FIR दर्ज कर दी है, और साथ में हवाले ये दे रहे हैं जश्न मनाने के कि पंजाब में जब इमरान खान साहब पे गोली चली थी तो PTI की हुकूमत होने के बावजूद ये कहा जा रहा है कि तब FIR नहीं हो सकी, और देखिए हमने सनम जावेद की अगवा की FIR यहाँ पे नामालूम अफराद के खिलाफ काट दी है। तो मैं जरा थोड़ी हकायक बता दूं, इमरान खान साहब पे जब गोली चली पंजाब में तो FIR दर्ज करने पे किसी को एतराज़ नहीं था। इमरान खान साहब ने कुछ जर्नैलों को नामजद कर दिया था, जिसके ऊपर फिर पंजाब हुकूमत के कहने के बावजूद पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही थी, और बार बार पंजाब हुकूमत को और इमरान खान साहब को ये पैगाम भिजवाए जा रहे थे कि आप नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करवा लें, फौरी तौर पर दर्ज हो जाएगी, और आप नामजद ना करें। फैसल नसीर साहब को नामजद किया हुआ था, कोई 1-2 लोग और थे उन्हें नामजद किया हुआ था इमरान खान साहब ने, जिस पर बड़ा एतराज़ था कि ये हम नहीं होने देंगे, और नहीं हुई FIR। तो यहाँ पे कोई गंडापुर हुकूमत ने कोई किसी जर्नैल के ऊपर FIR नहीं की, नामालूम अफराद के खिलाफ FIR की है। और ये तो रोजाना की बुनियाद पे पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे नामालूम अफराद के खिलाफ FIR होती हैं। इसको कारनामा बता के वो क्या साबित करना चाहते हैं गंडापुर साहब के हमायती कि कोई बहुत बड़ा उन्होंने कोई कारनामा कर दिया है। कारनामा तो वो होता है कि सनम जावेद को वज़ीर आला हाउस के करीब से उठाकर ले गए तो गंडापुर साहब उनको वापस बाजियाब करवा लेते, और पूरे पेशावर को जैम कर देते, हर चीज़ को बंद कर देते, दाखिली खारजी रास्ते सब बंद कर देते, और फिर तफ्तीश करते, ढूंढते, CCTV फुटेज को देखते और इस बात को सीरियस ले लेते। लेकिन ऐसा लगता है कि FIR दर्ज करके जो है वो गोंगलुओं से मट्टी झाड़ दी गई है। बहरहाल अब ये दोनों बहनें जो हैं वो पंजाब में पहुंचा दी जाएंगी। गालिबन जो सनम जावेद है उन पर क्योंकि एक सज़ा उन्हें हो चुकी है 9 मई के मामले में, तो उसमें उनको डाल दिया जाएगा, जबकि जो दूसरी बहन है उस जज साहब जो है उसका रिमांड दे रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के DG ISI आसिम मलिक साहब को बतौर DG ISI काम जारी रखने की हिदायत कर दी गई है। सादा लफ्ज़ों में यह है कि उन्हें एक्सटेंशन मिल गई है, यानी इनकी जगह कोई और ऑफिसर इस काबिल नहीं था कि जिम्मेदारी अदा कर सके, या कम से कम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की नज़र में अब वो किसी और को इस काबिल नहीं समझते, उन्होंने इन्हीं को कंटिन्यू करवा दिया है। देखिए एक वजह ये भी बताई जा रही है कि हालात बहुत मुश्किल है, पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी है, जबकि भारत भी दोबारा हमला कर सकता है, लिहाजा ताहुकुम सानी वो अपना काम जारी रखेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ याद दिलाता हूँ, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी ना तो उस वक्त फैज़ हमीद को तब्दील करने का फैसला किया गया, और जनरल बाजवा ने फैसला किया कि वो जनरल नदीम अंजुम को लाएंगे। बाद में जनरल बाजवा ये भी कहते रहे कि जनरल नदीम अंजुम को लाना उनकी एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई, लेकिन चले फैसला हो गया कि नदीम अंजुम साहब को लेकर आएंगे और जनरल फैज़ हमीद को हटा देंगे। तो इमरान खान साहब ने कहा कि हालात ऐसे हैं, खित्ते में बहुत बड़ा गेम चेंजर हो रहा है, अमेरिका यहाँ से निकल कर जा रहा है, एक इनकलाब की सिचुएशन के बाद यहाँ पे अफगानिस्तान की पॉलिसी के हवाले से हमें एक DG ISI को थोड़ा अर्सा और कंटिन्यू करवाना चाहिए। लेकिन तब बहुत सारे लोगों ने ये आर्गूमेंट दिया कि फ़ौज के तमाम अफसरान बड़े काबिल हैं,
जो बाकी जर्नैल है वो भी इतनी काबिलियत रखते हैं। जनरल फैज़ हमीद साहब कोई आसमान से उतर कर नहीं आए हुए, और लिहाजा अब जो अगला जर्नैल है उसको लाया जाए और वो आकर अपना काम करे। ये उस वक्त आर्गूमेंट आ रहा था। लेकिन अब वो लोग ये कह रहे हैं कि जी हालात बहुत ख़राब हैं, लिहाजा जनरल साहब को कंटिन्यू करना पड़ेगा DG ISI के तौर पे। तो ये इनके मौक़िफ़ बदलते रहते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि मौक़िफ़ वही होता है जो आर्मी चीफ का मौक़िफ़ होता है। आर्मी चीफ को जो सूट करता है एक्चुअली वही मीडिया का मौक़िफ़ बन जाता है, पाकिस्तान में जो टाउट्स हैं उनका वो मौक़िफ़ बन जाता है, और वही इदारे का मौक़िफ़ भी बन जाता है। जब आर्मी चीफ ये चाहे कि एक नया DG ISI लाना है तो फिर सारे जर्नल काबिल हो जाते हैं और किसी को भी लाके बनाया जा सकता है। लेकिन जब आर्मी चीफ ये चाहे कि यही DG ISI कंटिन्यू करेगा तो फिर कोई भी इस काबिल नहीं होता कि उनकी जगह ले सके। सादी बात यह है, बिला वजह इतनी लंबी बहस में जाने की जरूरत ही नहीं है। अब नाज़रीन एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये जो ऑडियो वाला मैंने आपको मामला कहा था, तो ये 2 ऑडियो था मेरे पास। पहली ऑडियो मैं आपको सुनाता हूँ, फिर दूसरी थोड़ी सी मैंने स्पीड की तेज़ किया क्योंकि ऑडियो बहुत लंबी है। ये नौजवान है, इनका ताल्लुक है जनाब आज़ाद कश्मीर से, और इनके साथ जो वाक़या पेश आया, ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट गए अपने भाई को छोड़ने के लिए, और वहाँ से वापसी पे इनके साथ पुलिस ने क्या वाक़या किया, ज़रा ये वाक़या आप सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं अहमद भाई, खैरियत है? ऐसे ठीक है। अच्छा भाई, असल में ये हुआ ना कि हम लोग इधर से, भाई की फ़्लाइट थी तकरीबन 4 बजे की, तो 12 बजे इन होना था। हम 4 लोग इधर से गए, मैं मेरे भाई थे साथ जो ओमान गए। इफ्तिखार नाम है उनका, मेरा नाम अयाज़ है, अयाज़ अशरफ। मैं बेसिकली निक्याल से बिलोंग करता हूँ, लेकिन जो है ना अभी रिसेंटली हम लोग इधर कोटली में रह रहे हैं। ठीक है, तो मेरे जो दूसरे थे वो एक गोई का लड़का था, वो दोस्त था मेरा, और दूसरा भी मेरा दोस्त था, वो शाहिद नाम का लड़का है, वो खड़ गुजरा रहता है इधर। ठीक है, तो हम लोग इधर से गए, तो जाते हुए इन्होंने ना हमें जो इंटरव्यू हुए हैं इस्लामाबाद में, तो हमें इन्होंने एक जगह पे रोका है, उधर चेकिंग वगैरह की है। ठीक है, तो उधर भी हम उनको ये लोग कह रहे थे कि जो है ना आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है। हम लोगों ने A to Z हर एक चीज़ इनको क्लियर की है। ठीक है, हम लोग ने क्लियर किया, इन्होंने कहा कि ठीक है आप लोग जाएँ। ठीक है, हम लोग गए, बाइक को हमने उधर ड्रॉप किया, उन्होंने हमें रिस्पॉन्स किया कि आप जो है ना हमारी बोर्डिंग कंप्लीट हो गया, तो आप लोग वापस चले जाएँ। ठीक है, हम जो ही तकरीबन 8-10 मिनट की मुसाफत पे हम लोग आगे आए ना एयरपोर्ट से, तो गाड़ी पे आगे ये जो है ना चौकी पे हम लोगों को इनने रोका है। ठीक है, रोक के फिर इन्होंने ये बात बोली है कि जो है ना आप किधर से आए हैं, क्या सीन है, जैसे पूछते होते हैं। तो हम लोगों ने कहा कश्मीर से। इन्होंने लिटरली कश्मीर का नाम सुनते ही ना इन्होंने क्या किया कि इन्होंने गाड़ी साइड पे लगवा दी। गाड़ी साइड पे लगवाई जब, तो फिर हमें आके जो लड़का था जिसके पास लाइसेंस था, ड्राइविंग कर रहा था, वो उससे चेकिंग वगैरह किया, सारा कुछ किया। फिर हमसे चेकिंग किया, गाड़ी की ओवरऑल चेकिंग किया सारी। ठीक है, कुछ भी नहीं मिला उनको। ठीक है, फिर हमको कहते हैं कि हमने ऐसे अपने हाथ में, जैसे कैजुअली बंदा फ़ोन पकड़ता है, ऐसे हमने अपने हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ था। जब उनको कुछ भी नहीं ना मिला, आधा घंटा वो देखते रहे, कोई भी सुराग ढूंढते रहे कि हम इनको किसी भी तरीके से फंसाएं, लेकिन वो नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि आप लोग हमारी वीडियोस बना रहे हैं। मुझे डायरेक्टली पॉइंट आउट करके उन्होंने बोला कि आप हमारी वीडियो बना रहे हैं। मैंने कहा मैं नहीं वीडियो बना रहा, आपके पास क्या सबूत है? मैंने उसी वक्त फ़ोन ओपन करके मैंने कहा ये देखें आप, मेरे पास ये जो रिसेंटली क्लिक हुई हुई चीज़ होती है ये इधर शो हो जाती है, अगर मैंने आपकी वीडियो बनाई होती तो ये इधर आपको शो हो जाती। ठीक है, उन्होंने बोला कि नहीं जी, आप जो है ना आपने वीडियो बनाई है तो आप पे 295 का FIR कटेगी। ठीक है, तो आप थाने में चलो। ठीक है, थाने में चलो ही चलो। ठीक है, उस वक्त मुझे उन्होंने कहा कि आप बाइक पे बैठो, और जो दूसरे लड़के थे हमारी गाड़ी में, एक पुलिस वाला आके बैठा है, तो वो चले गए, कहने थाने में आओ। वो लोग आगे चले गए। ठीक है, तो जो हमारे जिसके साथ मैं गया हूँ ना, पुलिस वाला था जो, ठीक है, उसको इन लोकेशन नहीं बताई कि कौन से रास्ते से जाना है। तो हम लोग आगे गए, तो उसने बार बार उसको कॉल्स करता रहा कि कहाँ पहुँचे हो आप लोग, मैं कौन से रूट से हूँ, क्या करूँ। उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया। और ये वाला पुलिस वाला जो मेरे साथ था, इसने उसको काफ़ी सारी गालियाँ भी दी हैं कि ये मुझे बता के बगैर चला गया है। ठीक है, मुझे तकरीबन इस सिलसिले में 10-15 मिनट जो है ना डिले हो गया मेरा। वो लोग पहले से ही चले गए थाने में, मेरे दोस्त और वो जो दूसरा बंदा था पुलिस वाला। जब वहाँ पे मैं इंटर हुआ हूँ ना 10-15 मिनट के बाद, तो मैं ऐसे मेरा कोई सीन नहीं, मैंने कहा हमने लोगों ने कौन सा जुर्म किया हुआ है, कोई ऐसा वाला सीन नहीं है। तो मेरा तो ज़ुबैन गुमान में ही नहीं था कि ये आगे इतना ज़्यादा तशद्दुद कर सकते हैं या कोई ऐसा वाला सीन होगा। जो ही हम इंटर हुए, आगे ऑफिस था, तो हम तकरीबन 4 बंदे थे। ठीक है, 4 बंदे थे। तो जो ही मैं अंदर गया हूँ तो उन्होंने कहा कि तुम वीडियो बना रहे थे। मैंने कहा मैंने उधर भी फ़ोन चेक करवाया था, अभी भी आपके पास ही था मेरा फ़ोन, तो मैं वीडियो किधर से बना रहा था। तो एक ने क्या किया कि मेरा फ़ोन लॉक्ड हुआ ही था फ़ोन मेरा, तो उसने साइड से वीडियो ऑन करके, तो उधर उसने क्या किया कि वीडियो बनाने की, ऐसे रेंडमली वीडियो बनाने की कोशिश की है। मैंने उससे फ़ोन खींच लिया। मैंने कहा भाई बात सुने, आप ये क्या कर रहे हैं? आप ये आप सरेआम ये मेरे सामने ये बात कर रहे हैं कि आप मेरे फ़ोन से वीडियो बना रहे हैं ताकि आप ये कह सकें कि ये लोग हमारी वीडियो बना रहे थे। तो वो कहता है कि हम लोग सबूत झूठे बनाएंगे, ये उसके अल्फाज हैं कि हम लोग सबूत झूठे बनाएंगे और आप लोगों को अंदर करेंगे। ठीक है, और आपके जो हशर करेंगे आप लोगों का। सिर्फ हमने पूछा हमारा क्या जुर्म है, उन्होंने कहा कि आप लोगों का ये जुर्म है कि हमारे 75 बंदे जो है पुलिस एहलकार हैं, वो इधर पिम्स में एडमिट हुए हैं, आप लोगों ने उनको मारा है। हमने कहा हमने नहीं मारा भाई, हमारा ऐसा सीन ही नहीं हुआ, जो हम आपके पास क्या सबूत है कि हम लोगों ने मारा है। ठीक है, फिर उन्होंने एक नहीं सुनी, हमें मारना शुरू कर दिया। ठीक है, मारते रहे काफ़ी। फिर हम लोगों को खड़ा किया ने, खड़ा करके फिर बोलते हैं कि माफ़ी मांगो और ये बोलो कि कश्मीर मुर्दाबाद।
हम लोग आपको छोड़ देंगे। माँ बहन की गालियाँ दी हैं, ठीक है, जो हकीकत है। मैं बताऊँ आपको कि मेरी वालदा इंतकाल कर चुकी हैं। मुझे जब वालदा की गाल दी तो मैंने उनको रोका, मैंने कहा आपकी गाल माँ बहन नहीं है, इस वजह से भी मुझे उसने मारा है, ठीक है। मैं उनको ये बात बोली है कि उन्हें जब बोला ना कि आप लोग मुर्दाबाद के नारे लगाएं, हम तीनों मुकर गए उनको, हमने कहा नहीं, नारा नहीं मारेंगे तो नहीं मारेंगे। इस वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा मारा, इतना मारा, ठीक है, मतलब आपको मैं बता नहीं सकता। इवन मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने, दो दो बंदे एक बंदे को मार रहे थे, समझे, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि एट लास्ट मैंने उनको बोला, जब मैंने बेबसी देखी ना, मैंने कहा मेरे सर में माइग्रेन है। एक्चुअली मैं कांप रहा था उस टाइम, मैं कभी ऐसा तशद्दुद, ज़ाहिर है हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसा ही होगा, ठीक है। मैं कांप रहा था, मैंने कहा मेरे सर में माइग्रेन है। भाई आप इंसान हो, हैवान हो, आप लोगों का मसला क्या है मुझे ये तो। मैंने कहा मुझे साइड पे करो, एक मिनट मुझे मेरी बात तो सुनो ज़ालिमो। मुझे साइड पे बिठाया ने, पानी पिलाया ने, तो उस वक्त उनको ये फील हुआ कि ये क्या पता इसका इशू बन जाए, सीरियस इशू बन जाएगा। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि हमारे हमसे फ़ोन नंबर कलेक्ट किए, ठीक है, बाकी जो है ना एड्रेस वगैरह डिटेल लिखी है, बाकी हम लोगों की पिक्स बनाई हैं अकेले अकेले में, फिर एक ग्रुप पिक्स बनाई है तीनों की, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये बात बोली है कि अगर आप लोग अगर इधर से बाहर किसी को ये बात पता चली तो आप याद रखिएगा, आप जान से मारे जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग फिर क्या हुआ कि मैं बाहर आया हूँ, तो फिर मैंने आते हुए उनको ये बात बोली है, मैंने कहा आपने हमें नाहक मारा है, ये बात याद रखिएगा। फिर उन्होंने हमें एक तरह से लातों से मार के बाहर निकाला है, ठीक है। ये तो सारी दस्तान हुई है। फिर हम लोग इनका ये आप देखें ना कि हम बाहर आए, ठीक है, ये हमारे साथ बाइक पीछे इन्होंने रखा गाड़ी, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, किसी को कॉल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो भी सीन हुआ है। हम लोग मेन रोड पे आए तो ये इन्होंने आके बताया कि हम इस रास्ते से जाएं, आगे आपको कोई और मिलेगा तो कोई और भी आपको मारेगा, हिसाब लगाएं आपका आप इनका। तो फिर ये हुआ कि हम लोग आए, आगे एक और चौकी थी, उधर भी हम लोगों की चेकिंग किया उन्होंने। उन लोगों को हमने बताया कि पीछे हमारी बहुत ज़्यादा उन्होंने तशद्दुद किया हम पे, तो उन्होंने फिर जाने दिया हमें। तो ये सिलसिला हुआ है, देख लें आप। इस कदर मतलब तशद्दुद हुआ है, 1 घंटा मुसलसल वो उन्होंने मारा है, और मतलब एक तरह से हम लोगों को डराने की कोशिश की है। तो नाज़रीन, ये आपने सुना ऑडियो का मामला। अब ये बच्चा बता रहा है कि ये सिर्फ अपने भाई को छोड़ने गए थे और उसके ऊपर ने कितना मारा गया। और सबसे खौफनाक बात यह है कि वो ये क्लेम कर रहा है कि उसको कहा गया कि कश्मीर मुर्दाबाद बोलो। ये नफरत को क्यों बढ़ाना चाहते, कहाँ लेकर जाना चाहते हैं।